अगला प्रश्न मेरा ये है कि हाथों की लकीरें, मस्तक की रेखाएं और कुंडली, इनमें हमारे दर्शक किस पे सबसे ज़्यादा सटीक विश्वास करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैंने ध्यान किया। आज करीब करीब 25 सालों से मैं निरंतर 4 से 5 घंटे ध्यान करता हूं। जब सब लोग सो के उठते हैं मेरी साधना पूरी हो चुकी होती है। अच्छा, हर व्यक्ति की कुंडली पर आए तो 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 108 चरण, कौन सा उच्च का, कौन सा नीच का, कौन दृष्टि को रेखा, कौन सा बल लग रहा, या हाथों की रेखा पर आए अपन तो जीवन रेखा, भाग रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, पोर हैं, सहायक रेखाएं हैं, अनन्य विद्याएं हैं। प्रत्येक विद्या में आप किताब लेकर के 10 किताबों को रट लें, 10,000 किताबें मेरे पास भी, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, एकाग्रता नहीं साधते हैं, आप फलित ज्योतिष पर, भविष्यवाणियों पर, व्यक्ति के समाधान करने पर परिपक्व नहीं हो सकते। ये लंबी साधना है। बहुत सारे फैशन की तरह लोग न्यूमरोलॉजी के कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के, ताश के पत्ते, 3 देवी इकट्ठी हो जाती हैं, ये इक्का आएगा तो आपका भविष्य ऐसा है, या ऐसा तुक्का आएगा तो भविष्य ऐसा है। एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना है और इसको साधना की तरह लिए जाए। कुंडली की एक अपनी विद्या है, हाथ की रेखाओं की अपनी विद्या है। हम ध्यान करते हैं, चक्र देखते हैं, व्यक्ति के भविष्य को उसके फेस रीड करके, कुंडली भी जरूरत पड़ने पर तो उसकी कुंडली को मैच करते हैं, हाथ की रेखाओं को मैच करते हैं। लेकिन मूलतः व्यक्ति की साधना से मैं चक्र पता करता हूँ कि उसकी ऊर्जा किस चक्र पर काम कर रही है, उससे मैं उसके समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और उन्हें करने के बाद भी मेरे लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मेरी तारीफ करता फिरे। मेरा कार्य और मेरी साधना पूरी हो जाती है, मैं अपने कार्य के द्वारा जो भी मुझ तक आया है उसका मैं समाधान करूं। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सब लोगों का जो लोगों तक मेरी बात पहुंचाते हैं, उनके काम हो जाते हैं तो उसको वो मानते भी हैं। लेकिन भविष्यवाणी मात्र ये कुछ किताबों तक सीमित नहीं है। मेरा पूरा जीवन साधना में गया और तब जा कर के मैंने इसमें से वो हीरे मोती पाए हैं, और माई की कृपा है। जय माई। तो ये एक आप लोगों के संदर्भ में रहता हूँ, आपने 5 सेकंड में अपना हाथ ऐसे किया था। मुझे लगता है कि आपकी रेखाएं राजनीति के लिए प्रेरित हैं। क्या मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं? हाँ, मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरीके के राजयोग होते हैं। दसम भाव होता है, उसमें जौन सा ग्रह बैठा है हमारे पद को, हमारी सफलता को वो प्रदर्शित करता है। इसी तरह आपने हाथ की बात कही तो हर व्यक्ति के हाथ के पर्वत उठे होते हैं, हर पर्वत से रेखाएं आती हैं, भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग संभावनाएं होती हैं। जैसे मेरा धर्म का विषय है तो मैं इसी चीज पर पीक पर जाऊंगा। किसी की राजनीति का विषय तो उस व्यक्ति को वो पीक को प्राप्त करेगा, वो उसका राजयोग। कोई कलाकार है वो एक्सट्रीम पर जाएगा, वो उसका राजयोग। आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको एनिमेशन और फोटोग्राफी इन चीज़ों का शौक है, आप इसकी एक्सट्रीम पर जाएंगे तो वो राजयोग। कोई म्यूजिशियन है वो अपने म्यूजिक की पराकाष्ठा पर जाएगा तो उसे उससे संबंधित राजयोग। हर व्यक्ति में जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन लोग गलत क्या हो जाते हैं। जैसे किसी विशेष नक्षत्र के विशेष क्षण पर व्यक्ति जन्मा, उसका एक मंत्र उसको दिया हुआ है, उस मंत्र से उसका स्विच ऑन होगा और वो उसी के द्वारा तरक्की करेगा। वो टूल्स आदमी को बताने वाले लोग नहीं हैं। अगर वो बता दिया जाए, जैसे मैं आपकी कुंडली देख करके एक विशेष मंत्र बता दूंगा कि आप इस मंत्र को करें, आप अपने राजयोग को प्राप्त हो सकते हैं। जो आपका विषय है, किसी का भोजन विषय है, किसी का टीचिंग विषय है, सभी के एक से विषय नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई कमल का फूल बनने को पैदा हुआ, अब वो गुलाब के फूल बनने की कोशिश कर ले, जैसे कि राजनीति, और मैं राजनीति नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लोग हर्ट हो सकते हैं, तो उसकी ऊर्जा जो कमल के फूल बनने में पूरी लग जाएगी। अब ना वो गुलाब बन सकता जो कि वो बनने को हुआ था, जो कि उसका स्वजन था, जो कि उसकी डेस्टिनी थी, और वो ना तो कमल बन पाया ना गुलाब बन पाया। ज्योतिष हेल्प कैसे करेगी व्यक्ति की कि क्या वो कमल का फूल बनने में उसको ये मंत्र सहायक दे पाएगा। ज्योतिष किस रूप में एक बच्चे को, इससे आप बेटी से भी मिले तो मैंने पता चला लिया कि इसके आज स्वधर्म क्या है, तो मैं उसके उस प्रयास में लग गया।
मैंने बाकायदा उसको साधना की, उसको पाने के लिए साधना की, और मुझे अभी भी पता है उसका गोल क्या है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की मैं हेल्प करता हूँ। कोई भी व्यक्ति का भविष्य कहाँ से उसका शुरुआत से आ रहा है, उससे संबंधित कुछ उसे मंत्र बता देता हूँ, और आगे चलकर उसका भविष्य उससे निर्मित होना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग दूसरे के पथ को अनुसरण ना करें, तुलना ना करें, दूसरे से जलें भी नहीं, दूसरे की कॉपी भी ना करें। हर व्यक्ति को एक स्वधर्म दिया गया है, एक डेस्टिनी दी गई है, एक गोल दिया गया है, वो उस पर चलें और अपने राजयोग की यात्रा को पूरा करें।